नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। हजारीबाग जिले के केरेडारी प्रखंड क्षेत्र के पगार ओपी थाना क्षेत्र का मामला प्रकाश में आया है। उसी को लेकर सांसद मनीष जायसवाल ने डीआईजी आवास जाकर आवेदन दिया और मामले पर जांच की मांग किया। पूरा मामला पगार ओपी का है, जिसके तहत पगार ओपी थाना प्रभारी बिक्की ठाकुर पर मूलचंद साव ने गंभीर आरोप लगा है कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र शारदानंद कुमार पिता मूलचंद साव को पगार ओपी थाना द्वारा उनका आवेदन लेने से इनकार कर दिया गया, बल्कि उस पर कई धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया। यह घटना 12 मई 2025 की है। शारदानंद कुमार के ऊपर सरकारी काम में बाधा का आरोप लगाया गया है। पूरा मामला कोल कंपनी के जमीन अधिग्रहण से लेकर जुड़ा हुआ है। आपको बता दें, हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने डीआईजी संजीव कुमार से कहा है कि उनके उक्त पूरे घटना की सीसीटीवी कैमरे के जरिए निष्पक्ष जांच कराया जाए। आगे सांसद मनीष जायसवाल एवं मूलचंद साव ने क्या कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट में। यहाँ पर कंप्लेन करना पड़ा आपके साथ, क्या कहना है? ऐसा है कि एनटीपीसी के द्वारा और बीजीआर कंपनी के द्वारा मेरा मकान बना हुआ था, आवासीय मकान, उसको तोड़ दिया गया 9 तारीख 9/5/25 को। ठीक। और हम लोग वो आवेदन लेके थाना, हमारा बेटा गया, छोटा बेटा कर दिया, ऑनलाइन का नंबर आ गया। उसके बाद मेरा वहाँ 5 लोगों का, अपना परिवार का, तीनों बेटा का, माँ का और पत्नी के नाम से वो मकान था। बजाते पैसा भी जो माफी हुआ है वो सब है, और वो हमको मुआवजा देने के लिए कंपनी चाह रही है, लेकिन हम कह रहे हैं कि जो कंपनसेशन है आप दीजिए, वो हमारा सेम कंडीशन में आप 20 लोगों को दिए हैं तो मुझे क्यों नहीं देंगे। और ये क्या कर रहे हैं कि ये देना नहीं चाहते थे, ज़बरदस्ती घर तोड़ दिए। तो घर तोड़ दिए तो हमारा यही उपाय था कि हम दोषी के खिलाफ एफआईआर करें। एफआईआर करने के लिए गए तो ये लोग थाना में लिए नहीं, और जब फिर दूसरे दिन गए, तीसरे दिन गए, तो जब दूसरे तीसरे दिन गए तो नहीं लिया, बेटा गया आया, तो फिर हम लोग 12 तारीख को गए। अब 12 तारीख को गए तो हम लोग दोनों बेटा और हम गए, तो बातचीत होने लगा कि सर आवेदन रखिए, आप ऑनलाइन करने बोले तो वो भी कर लिए, आप उसको देखिए, करिए, वो जो दोषी है उस पर कार्रवाई करिए। तो इन्होंने सीधा इनकार कर दिया कि नहीं, हम नहीं करेंगे। तो उसी में मेरा बेटा जो पढ़ा लिखा था वो बोला कि आप जो है कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, जो कानून है, आप प्रभारी हैं तो आपको इस नियत से काम करना चाहिए कि जो पीड़ित है वो आपके यहाँ आता है तो उसके बातों पर सुनिए, उसका जांच करिए, और गलत सही जांचने का आपका थाना में एक मामला हुआ है। मामला पुलिस एट्रोसिटी से संबंधित है। एक व्यक्ति मूलचंद साव जी और इनका पूरा परिवार, इनका घर जो है वहाँ एनटीपीसी के द्वारा तोड़ दिया गया था। उस पर हम लोग नहीं है कि गलत तोड़ा कि सही तोड़ा। ये एफआईआर लेकर के गए थाना में। उस समय थाना में कोई था नहीं, तो इन्होंने ऑनलाइन एफआईआर कर दिया, और ऑनलाइन एफआईआर जब हो गया तो उसकी कॉपी जब वहाँ देने के लिए गए तो थानेदार के द्वारा बदसलूकी किया गया, बदतमीजी किया गया। तो ये लोग वहाँ से बातचीत दोनों के बीच में हुआ होगा, इससे कोई डिनायल नहीं है कि बातचीत ही हुआ। जब ये लोग घर आ गए तो बाद में इनके बेटे को अरेस्ट करके लोग ले गए। ये जो बच्चा है ये यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहा है, और आप उस पर अगर क्रिमिनल केस कर दिया जाए तो आप समझ सकते हैं उसका करियर जो है सब उन्होंने समाप्त होगा। बाद में जब इन्होंने पता किया तो पता चला कि बड़ा बाबू जो है वहाँ के, कोई विक्की करके हैं, हमको अंदाज़ा नहीं है, उन्होंने केस किया है कि हमारे थाना में जो है पूरा सामान को छीट दिया गया, थानेदार का गट्टा पकड़ा गया, और उसके बाद ये लोग भाग गए। ये आरोप उन्होंने लगाया है, जो कि सरासर गलत है। उसी का प्रतिकार के लिए हम लोग आए थे। अब यहाँ ये प्रश्न उठता है, हजारीबाग के जो सीनियर पुलिस के पदाधिकारी हैं, एसपी हैं, डीआईजी है, उनसे ऊपर के जितने लोग हैं, कि कोई ऐसा थानेदार जो कि एक सामान्य आदमी, एक सामान्य कृषक आदमी जो है, और उसका परिवार जाता है, उसका पूरा थाना छीट देता है और उस थानेदार का गट्टा पकड़ लेता है, क्या वो पुलिस में रहने के लायक है क्या? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये। और उसके बाद वो चला भी जाता है। अगर उसको वहीं गिरफ्तार कर लिया जाता तभी बात होती कि भाई हमारे थाना में कोई आया मारपीट, आज हमारे घर पर भी आएगा कोई मारपीट अगर करने के लिए आएगा तो हम लोग उसको पकड़ेंगे। लेकिन आप सोच सकते हैं कि थाना में कोई आदमी, थानेदार का आरोप है कि हमारा पूरा जो है थाना को छीट दिया गया, सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज छीट दिए गए, थानेदार का गट्टा पकड़ लिया गया,
और उसके बाद वो आदमी चला जाता है। ऐसा संभव अगर है तो क्या ऐसे पुलिस पदाधिकारी को नौकरी में रहने का कोई मतलब बनता है क्या? इसी के शिकायत को लेकर के आज हम लोग जो है डीआईजी साहब के पास आए थे। उनको हम लोगों ने अपना पिटीशन दिया है। हम लोग अभी कार्रवाई का इंतज़ार करेंगे। उन्होंने टीम गठित करके इसको जांच का आदेश दिया है। अब वो टीम जांच करेगी, हम लोग इंतज़ार करेंगे। हम लोगों ने मांग किया है कि जो गवाह है उससे गवाही लिया जाए और वहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेज है उसको जो है उसको देख करके सीसीटीवी से इसका जो है ये निकाला जाए कि क्या घटनाक्रम हुआ है और उसके अनुरूप में कार्रवाई किया जाए। हम लोग इंतज़ार करेंगे डीआईजी साहब के रिवर्सल का और उसके बाद आगे का जो है कदम उठाएंगे। लेकिन हर खबर का अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ।